तो बच्चों अगर आपको इस चार्ज फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से अगर आपको मान लो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो बच्चों, ये हमारा फाइनाइट वायर है। आपने गॉस लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन हम आपको यहाँ पे गॉस लॉ के बिना ही आपको फाइनाइट इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट वायर। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मान लीजिए बच्चों ये यहां से r डिस्टेंस पे है और मान लीजिए ऊपर का एंड यहां से जो एंगल बना रहा है और नीचे का जो एंड एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल θ1 है और इसे θ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके पहली बात दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हमारा P पॉइंट है उसमें ऊपर जितने चार्ज हैं उतने नीचे चार्ज हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने एंगल डिफरेंट लिया है, एंगल दोनों इक्वल अभी मैंने नहीं लिया है। ठीक, एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूं तो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस साइड में आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी होता है इसका एक कंपोनेंट इधर आता है डी कॉस थीटा, है ना। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो, और ए आता है एक नीचे डी साइन थीटा। ठीक, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा डी कॉस थीटा को जोड़ूंगा तो चूंकि डी कॉस थीटा वायर के परपेंडिकुलर है इसीलिए हमें यहाँ पे ई परपेंडिकुलर मिलता है और यहाँ पे हमें ई पैरेलल मिलता है। तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट मिलती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम दोनों सेपरेटली पहले फाइंड करते हैं, देन इसके बाद उनका रिजल्टेंट लेते हैं। ठीक, तो जो ई परपेंडिकुलर होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों के लैम्डा अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और इन ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, और आपका ई पैरेलल जो होता है वो ई पैरेलल हो जाता है के लैम्डा अपॉन आर इन ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, तो बच्चों आप इससे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल जब निकाल लेंगे उसके बाद आपका रिजल्टेंट जो फॉर्मूला होता है ई नेट वो हो जाता है अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकाल लोगे दोनों कंपोनेंट निकाल करके। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो ये θ1 और θ2 90 डिग्री हो जाते हैं। तो 90 अगर यहां रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 1 2, तो 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और अगर हम पैरेलल कंपोनेंट देखें तो साइन 90 cos 90 जीरो होता है और cos 90 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाता है इनफाइनाइट वायर के केस में। अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो θ1 θ2 90 हो जाएंगे। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2k लैम्डा बाई आर। ओके, थैंक यू।